आज हम जानेंगे नदी तंत्र या नदी प्रणाली, रिवर सिस्टम। रिवर का जो की परिभाषा यही है कि जब भी पहाड़ से बर्फ़ जो है पिघलकर पानी के शेप में बहता है, नदी को उसे नदी कहते हैं या रिवर कहते हैं, है ना। और ये कब नदी किससे बन सकती है? झील, पहाड़ या झरने से नदी का निर्माण होता है। अब जहाँ से ये सोर्स उसको कहते हैं, जो चीज़ पिघल रहा है जो नदी का रूप लेगा। मेडन्स उसी लेवल को जब ये नदियाँ धारा में बदल जाती है, उद्गम होना शुरू होती है। और लेवल जब इसके बीच में देखिए चाँद से जैसे ज़मीन फंस जाती है, तो धारा के प्रवाह। कन्फ्लुएंस माने होता है कन्फ्लुएंस माने होता है संगम, जब दो धारा जो नदियाँ संगम कर लेती। ट्रिब्यूटरी, जब नदी का जो है मार्ग जो चौड़ा हो जाता है, इन सभी को रिवर कहते हैं। अब देखिए स्टिच्युअरी क्या होता है, जल संधि क्या होता है? जो नदियाँ ज़मीनी दो हिस्से को अलग कर देती है। ये लैंड, एल माने लैंड लिखा हुआ है, ज़मीनी हिस्सा। जब दो ज़मीन को डिवाइड करती हैं तो स्टिच्युअरी कहते हैं। डेल्टा को नदी मुख भी कहते हैं। जब नदियाँ अपने बहाव के फ्लो के टाइम अवसाद, चट्टान, मिट्टियाँ बहा के लाती हैं और उसका आकार त्रिभुजाकार होता है, वो त्रिभुजा से ट्रायंगुलर शेप में होता है, तिनकोणवा होता है, और ये का उसे डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा क्या करता है कि ये डेल्टा का काम क्या है कि नदी की धारा को कम कर दे, धीमा कर देना। नदी मौत माने नदी का मुख्य या नदी का मुँह का ये मुहाना, ठीक है। अब ये इसको इस टाइप से भी आप उतार सकते हैं तो उतार लीजिएगा, ठीक है। संगम वगैरह, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और देखिए एक तो यहाँ पर एक चीज़ और छूट रहा था, चैनल और ऑक्सबो लेक माने होता है ये झील है। ऑक्सबो लेक झील को कहते हैं, ठीक है। झील लेक माने होता है आपका झील को, ठीक है। लेक माने आपका झील होता है, ये चांद के जैसे आकार में बदल जाता है, ठीक है। ज़्यादा रहेगा तो उसे लीव कहते हैं, ठीक है। चैनल क्या होता है कि जब एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा नदियों के बीच आ जाता है तो उसे चैनल कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें मेनली अंतर हमने बता ही दिया कि डेल्टा त्रिभुजा ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ये दो लैंड को डिवाइड करता है, ठीक है। दो एजेस को डिवाइड कर देता है लैंड को, तो ये आपका ये हो गया स्टिट्यूरी। देखिए डेल्टा कौन कौन बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, महानदी, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। और ये आपका जल संधि नर्मदा और तापी बनाती है। अब देखिए भारत का सबसे फेमस डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये आपका पश्चिम बंगाल के हावड़ा यानी कलकत्ता में है, बहुत ही फेमस है। और यहाँ से जंगल का व्यू, इतना जंगल के गहराई से जाया जाता है इस डेल्टा में, ठीक है। जंगल का व्यू है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं भारत की नदियाँ। नदी को भारत में बहुत ही महत्व है, इसकी पवित्रता बहुत है नदी के। नदी को जो है नदी के जल को बहुत पवित्र जल माना जाता है, अमृत के समान माना जाता है। और यहाँ लोग गंगा स्नान करके अपना पाप धो लेते हैं। इस पर गाना भी बहुत है, आप सुना होगा। और इसमें अस्थियाँ बही जाती है। अब देखें भारत की कुछ मेजर नदियाँ जो है, बड़ी नदियाँ जो है उसको हम समझते हैं। बड़ी नदियाँ भी, उसकी सहायक नदियाँ भी, ट्रिब्यूटरी नदियाँ को भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली नदी है सिंधु नदी, इंडस नदी। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से होती हुई, पहाड़ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हुई आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए आपका पाकिस्तान में चली जाती है। और सिंधु नदी भारत की बड़ी एक विशाल नदी है, और विशाल नदी के साथ इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर ये लंबी है, और इसका क्षेत्रफल जो है, इसकी 250 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। सिंधु नदी का 250 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और सिंधु के बहुत सारा इतिहास भी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता आप पढ़ेंगे, इंडस सिविलाइजेशन सबको पढ़ना होगा। इसे जब ईरानी यहाँ आए थे तो इसे सिंधु कहते, हिंदुस्तान पढ़ा, अंग्रेज इसे इंडस को इंडिया कहने लगे, भारत को इंडिया कहने लगे, ठीक है। इसकी बहुत सारी जो कहावत थी। और ये सिंधु आपका किस एरिया में बहता है? तो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के कुछ हिस्से और पंजाब में भी बहता है। अब भारत में इसका 1/3 हिस्सा ही यहाँ भारत में बहता है, बाकी जो शेष हिस्सा है सब पाकिस्तान चला जाता है। बाकी सारा हिस्सा इसका पाकिस्तान में बहता है सिंधु का। अगला देखते हैं, अगली नदियाँ जो हमारी हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ जो थी वो थी चैनब। सिंधु के साथ साथ जो बहने वाली नदियाँ थी, चैनब नदी, रावी नदी, ये सब सिंधु की नदियाँ। सतलज नदी भी आपका मानसरोवर झील से होते हुए आपका सतलज नदी पंजाब होते हुए, और सतलज नदी जो पंजाब में है, और इसी पर एक डैम बनाया गया, भाखड़ा नांगा डैम, बांध बनाया गया। इस डैम को 1975 में जब बनाया जा रहा था तो नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर डैम को बताया गया था। पहली कंक्रीट नेहरू डाल रहे थे, ठीक है, भाखड़ा नांगा डैम पर। अगला देखेंगे गंगा नदी। देखिए थोड़ा सा हमको इसको स्किप करना पड़ेगा, यहाँ से आपको समझाना पड़ेगा गंगा नदी। देखिए गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, हिमालय से निकलते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए गंगा बिहार एवं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में चली जाती है गंगा एक पवित्र और एक निर्मल नदी है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितना है?
2525 किलोमीटर, ठीक है। ये इतनी लंबी नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन है? गंडक नदियाँ। गंडक नदी भी आपका मानसरोवर से होते हुए, नेपाल से होते हुए आपको गंडक इसमें मिल जाती हैं, गंगा नदी में। कोसी नदी भी आपका इसी में गंगा में मिलती है। गंगा में बिहार के, ये गंडक आपका चंपारण, बिहार के चंपारण से होती हुई, और कोसी नदी आपका सुपौल से होता हुआ आपका बिहार में मिल जाता है। बिहार में मिल जाता है और उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाता है, क्योंकि बिहार का ये जो उत्तरी हिस्सा है बहुत ढालू है और नेपाल ऊंचाई पे पहाड़ी होने के कारण बिहार में हमेशा बाढ़ आता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वो 1997 से ही यहाँ लगातार बाढ़ आ रहा है कोसी नदी में। 2008 तक इसमें रिकॉर्ड किया गया बाढ़ का। बहुत जान माल को क्षति होती है कोसी नदी से, ठीक है। कोसी नदी को बिहार तो ऐसे बाढ़ से ग्रसित है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत से, ब्रह्मपुत्रा देखो, थोड़ा सा और इसको जूम करेंगे तब अच्छा से आपको समझ में भी आएगा, बड़ा दिखेगा। देखते हैं ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हुई। तिब्बत, ये जिस तरह आपका सिंधु निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील से, उसी तरह ये आपका ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से होता हुआ चाइना होते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज बनाता है, यू आकार का लूप बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा होता हुआ बांग्लादेश में चला जाता है तिब्बत। ये ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा लिखा हुआ भी होगा, जब नोट कीजिएगा इस सबको साफ साफ लिख दिया। ब्रह्मपुत्रा का स्थानीय नाम जो है दिहांग है। ब्रह्मपुत्रा जो है एक यू आकार का, जो अंग्रेजी आकार का यू आकार का, यू अक्षर जो का जो है लूप बना, गॉर्ज बनाकर आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 2900 से भी ज़्यादा है। 2900 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई है ब्रह्मपुत्रा, और इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये अगला नदी है। देखिए ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियाँ थी, सियांग नदियाँ और लूनित नदियाँ ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। अगला देखा जाए, राजस्थान के अराली पर्वत से निकलती है लूनी नदी और गुजरात के कच्छ के मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। और चंबल देखिए, यमुना हम भूल गए पढ़ना। यमुना जब गंगा में मिलती है इलाहाबाद में, यमुना एक बहुत गंदी नदी है भारत की, क्योंकि गंगा इसलिए गंदी नदियों में से एक नदियाँ हैं। यमुना, ये गंगा में इलाहाबाद में मिल जाती है। गंगा से इसका संगम इलाहाबाद में होता है। प्रयागराज के नाम से भी फेमस है इलाहाबाद, ठीक है। कि गंगा दिल्ली से बहती हुई, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल कचरा है, कूड़ा है, इसमें बहुत सारी बीमारी भी है गंगा नदी, इसमें यमुना नदी में, ठीक है। क्योंकि ये साफ़ सफाई नदी की श्रेणी में नहीं आता यमुना नदी। पहले यहाँ से आपका अहमदाबाद की नदियाँ भी थी, साबरमती, ये अब साफ़ सफाई में है, ठीक है। अच्छा, यमुना से ही चंबल नदी का उद्गम होता हुआ आपका राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। अब देखेंगे अमरकंड पर्वत। देखिए अमरकंड के मैकॉले पर्वत से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और ये नर्मदा नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी पर ही है सरदार सरोवर बांध, और नर्मदा का जो महत्व है गंगा के बराबर है, क्योंकि मध्य भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है। वो दोनों एकदम पवित्रता और निर्मलता में सेम है। नर्मदा पर ही है सरदार सरोवर बांध पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य मूर्ति बनाई गई, स्टैचू बनाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे, यहाँ देखें भारत का ये कर्क रेखा लाइन है, डॉटेड लाइन जो है ये भारत का कर्क रेखा लाइन है, कर्क रेखा लाइन है। ये डॉटेड लाइन जो है भारत का कर्क रेखा लाइन है, ठीक है। देखिए बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए ये जो डॉटेड लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारत का कर्क रेखा लाइन है। कर्क रेखा, सूरज की किरणें जो है अधिकतम कर्क रेखा तक पहुँचती, तो यहीं पर है अराली पर्वत से एक नदी निकलती है, माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। कर्क रेखा को ये माही नदी जो है, यहाँ पर नाम न है मगर याद कराना जरूरी है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, देखो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, और ये गंदी नदी की श्रेणी में माही नदी है, ठीक है, माही नदी। अगला देखेंगे, माही के बाद जो आपको पढ़ना है महानदी। ये भारत की तीसरी नदी है, जो छत्तीसगढ़ से बहते हुए आपका उड़ीसा में कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद तापी नदी जो है बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ी से निकलते हुए ये मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र होते हुए गुजरात की खाड़ी में गिर जाती है ये नदियाँ, ठीक है। ये गुजरात की खाड़ी में गिर जाती हैं, यानी अरब सागर में चली जाती है। उसके बाद है ये नर्मदा और तापी, ये दोनों एक आपका जल संधि का निर्माण करती है, ठीक है। आप देखेंगे गोदावरी जो है, गोदावरी नदी की लंबाई जो है आपका 1450 किलोमीटर ये लंबी है, 1450 किलोमीटर। और इसे दक्षिण भारत में उत्तर की गंगा कहते हैं, उत्तर की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी। ये आपका पश्चिमी घाटी जो है पहाड़ी है, उससे गोदावरी का उद्गम होता है, और ये महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, ये था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। उसी के साथ कृष्णा नदी भी आपका वहीं से निकलती है पश्चिमी घाट से, और उसके साथ साथ सहायक नदियाँ भीमा, और ये आपका महाराष्ट्र कर्नाटका होते हुए आपका आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में। अब एक और नदी नीचे में आपको दिखती होगी, एक और नदी आपको नीचे में दिख रही है, वो है प्यासी नदी। केरल और कर्नाटक के बीच छोटी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कृष्णा महालेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महालेश्वर पर्वत से निकलते हुए यहाँ गिर जाती है। कावेरी नदी जो है भारत की नदियों में से एक नदी है, और ये कावेरी नदी 2 राज्यों के बीच विवाद है, एक आपका तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटका के बीच ये एक विवाद का मुद्दा बनाई हुई ये नदी। अंग्रेज के ज़माने से भी ये नदी मुद्दा बनाई हुई कावेरी नदी, ठीक है। तो आई होप आपको नदी वाला वीडियो समझ में आया। अगर कुछ छूट गया तो कमेंट के माध्यम से। देखिए 20 नदी भी है, ये सब सहायक नदियों में से एक नदी है। उसके पहाड़ के बारे में अलग से आपको वीडियो में बता देंगे, ठीक है। और यहाँ से घाघरा नदी गंगा में मिलती है। घाघरा को यूपी में सरयू के नाम से जानते हैं। अभी घाघरा नदी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बिहार वाले में आते हैं। बिहार वाले में रिवर्स गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन बिहार जो गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं उसको देख लेते हैं। तो गंगा बिहार को बीचों बीच काटती, 2 हिस्सों में बांट देती है ये गंगा। तो बक्सर, भोजपुर, पटना और आपका बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर होते हुए आपका हावड़ा में मिल जाती है। अब देखेंगे घाघरा जो है इसे सरयू, यूपी में सरयू के नाम से जानते हैं। ये बिहार के सिवान होते हुए, सारण होते हुए आपका भोजपुर में मिल जाती है। और उसी के साथ साथ गंडक, देखिए गंडक ऊपर से आ रही है, पहले ये दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है ना, आपको आसानी हो, ठीक है। गंडक नदी जो है नेपाल से बहते हुए पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण होते हुए आपका वैशाली में मिल जाती हैं गंगा में, ठीक है। बूढ़ी गंडक भी इसी तरह आपका पश्चिमी पूर्वी चंपारण होते हुए मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर में गंगा में मिल जाती है। बागमती भी आपका उसी तरह, बागमती जो है आपका पश्चिमी पूर्वी चंपारण से होता हुआ, शिवहर होता हुआ से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा, सहरसा होते हुए, खगड़िया होते हुए आपका भागलपुर में मिल जाती है गंगा में, ठीक है। कमला नदी भी आपका मधुबनी होते हुए सहरसा में गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल से बहते हुए आती है सुपौल जिला और आपका सहरसा में आपका गंगा में मिल जाती है। इधर से महानंदा नदी जो है, महानंदा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो अब देखिए सोन नदी की देन बिहार को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बालू जो है सोन नदी से बिहार को मिला। ये एक बालू उद्योग है, इंडस्ट्री है, ठीक है। तो सोन नदी आपका कहाँ से, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर में गंगा में मिल जाती है। तो ये थी बिहार की नदियाँ। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें। देखेंगे कुछ इंटरनेशनल नदियाँ जो हैं, कुछ आपका महाद्वीप में। तो एशिया में देखेंगे गंगा नदी सबसे पहले, फिर एशिया की ही नदी है, एशिया की नहीं यूरोप की नदी है वोल्गा नदी। डानूब नदी भी आपका यूरोप की नदियाँ हैं। रिवर ऑफ रियन नदियाँ, तमिस नदियाँ, सेन नदियाँ, सेनेगल नदी अफ्रीका की नदी है, सेनेगल में है। नाइजर नदी भी आपकी अफ्रीका की नदी है, नाइजीरिया में है। जायरे नदी भी आपका यहाँ अफ्रीका की नदियाँ हैं। और नील नदी जो है, नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है, ये भी अफ्रीका में। एशिया में येलो नदी है, और यंगटेज नदी है, और मैकोंग नदी है, और यहाँ मैकिंग जेपीस नदियाँ हैं, और एसटी लॉरेंस नदियाँ हैं, फ्रेजर नदी है, वो सब दक्षिण अफ्रीका की। और ये कनाडा की नदियाँ हैं, मैक्स इंजर। और मेसेपेसी नदियाँ भी आपका उत्तरी अमेरिका की नदी है। दक्षिण अमेरिका की नदियों में ब्राज़ील की अमेज़न नदी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। पराना नदियाँ भी आपका दक्षिण अमेरिका की नदी है। तो ठीक है, आई होप आपको नदी वाला वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह नदी का उद्गम होता है, ठीक है, पहाड़ों से उद्गम होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे बेहतर से याद कर लिया। ये भाखड़ा नागा डैम है, ये डैम 1955 में नेहरू जी के टाइम बना था, ठीक है। अगला ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के व्यू से पढ़ाना भी जरूरी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 153 मीटर ऊंची स्टैचू है, और ये नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध पर बनाया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है, और इसके अंदर लिफ्ट लगाए गए हैं, जो इसकी छाती से आप शहर का व्यू देख सकते हैं, और ये शहर में 8 किलोमीटर दूरी से ही दिख जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद जो है, जो अमेरिका की स्टैचू है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके बाद भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो, और अगर वीडियो बढ़िया लगा तो इसे शेयर कर दें, अगर हेल्प करती है तो इसे एक लाइक करके आगे शेयर कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।